हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आलो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज अपने एसबी क्लरिकल 2021 का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है रीजनिंग का डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एसबी क्लरिकल का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि एसबी क्लरिकल 2021 की ज्वाइनिंग अभी आ चुकी है। ज्वाइनिंग जैसे हो जाएगी तो उसके बाद जो नया रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं भी बहुत जल्दी ये चीजें सारी आपने को देखने को मिलेगा। 2022 का नोटिफिकेशन, उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम पहले से ही कहीं ना कहीं डेट जो आ रही है वो जून के अंदर आ रही है और मेंस की कहीं ना कहीं जुलाई के अंदर है। तो मान के चलो अगर जून में एग्जाम है तो आप लोग अभी से अगर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तभी जाके आपकी एक प्रिपरेशन बेटर बन पाएगी। और साथ में आप लोगों के पास में आरबी असिस्टेंट, ईएसआईसी, यूडीसी, एमटीएस ये अपॉर्चुनिटीज भी साथ में है। तो इन सभी का एग्जाम आईयूपीएस करवाता है। तो आपका एक ही पैटर्न रहेगा, तो उसी पैटर्न पे आप लोगों को प्रिपरेशन अपना करना है। तो आज अपने डिस्कस करते हैं एसबी क्लरिकल 2021 रीजनिंग मेमोरी बेस्ड पेपर की लास्ट ईयर क्या कुछ पूछा गया था एसबी क्लरिकल प्रीलिम्स एग्जाम में। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। और 11 बजे अपना रीजनिंग का क्लास रहता है डेली 11 AM पे, और 4 PM पे आपका रहता है मैथ्स का क्लास। तो दोनों क्लासेस में जुड़ना मत भूलिए, बिल्कुल फ्री चीजें आपको मिलती है, बिल्कुल फ्री बैच है। उसमें ये 2 पेपर मैंने करवाए हैं, आरबी असिस्टेंट, एसबी क्लरिकल, सिर्फ इसीलिए करवाएंगे आपको थोड़ा सा लेवल चेक हो जाएगा एग्जाम के अंदर एक्चुअली में आ क्या रहा है और हमने जो आप तक बेसिक में पढ़ाया है उसमें और एग्जाम वाले में क्या फर्क है, वो चीज आप लोग कहीं ना कहीं समझ पाओ। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज का अपना एग्जाम। देखो यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन के अंदर ही अपने को बोला गया कि 6% ABCDEF आर सेटिंग इन द linear row facing the north but not necessary in the same order। ठीक है। ओनली 1% सिट्स बिटवीन A एंड D। अब देखो एक ही पर्सन बैठा है A और D के बीच में, तो अपने स्टार्ट करते हैं बनाना। A और D के बीच में एक पर्सन बैठा तो ये भी तो हो सकता है और ये भी हो सकता है कि D साइड और A साइड हो। आगे बोला है कि B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। अब देखो B जो है ना वो राइट में थर्ड पे है किसके, C के। तो देखो C अगर यहाँ पे है तो राइट में थर्ड पे कौन है, B आ जाएगा अपना। C और B इस तरह से बन जाएंगे। ओनली 1% सिट्स बिटवीन A एंड B। अब A और B के बीच में एक पर्सन है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बिठाऊं A और B के बीच में एक पर्सन, तो यहां से यहां तो नहीं बैठेगा, पर इधर अगर देखें तो A और B के बीच में एक पर्सन बैठ जाएगा। इधर भी इधर नहीं बैठेगा तो इधर एक पर्सन बैठ जाएगा। अब अगर B साइड आ गया और बी और सी के बीच में 2% है, तो देखो 1 और 2 तो सी यहां आ सकता है, सी के दाएं से तीसरे पे बी भी आ गया। अब इस साइड बैठाऊं तो 1 और 2 सी यहां आ जाएगा। अगर सी यहां पे आएगा तो पर्सन कितने हो गए, 2 4 6 2 8 होगी। फिर ऊपर क्या बोला है तो 6 ही पर्सन है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी, ये वाली पॉसिबिलिटी अपनी अभी चल रही है। ई नाइदर सिट्स एडजस्टेड टू ए और डी, यानी ई जो है ना वो कभी भी ए और डी के पास में नहीं बैठेगा। अब डी के पास में नहीं बैठेगा तो मतलब इधर पे ई नहीं आएगा अपना, ए के पास में नहीं बैठेगा तो इधर पे ई नहीं आएगा, तो फिर ई आएगा कहां पे अपना, तो फिर ई इस साइड आ जाएगा अपना इधर पे। यहाँ पे अपना ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया और एफ यहाँ पे आ गया। तो ये वाला अरेंजमेंट अपना राइट अरेंजमेंट यहाँ से बन जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के सेकंड टू द राइट ऑफ में कौन है, क्योंकि सभी नॉर्थ की ओर है तो दूसरे स्थान पे ई आ जाएगा। तो ऑप्शन अपना कौन सा राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द थर्ड फोर्थ। देखो इस वर्ड में क्या है, अपने एक मीनिंगफुल वर्ड अपने को बताने कितने बन जाएंगे। यानी इसका ये बोल रहा है कि लेफ्ट से अपने को क्या लेना है, फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड वर्ड अपना एन हो गया और फिर फोर्थ वर्ड अपना एस हो गया। एट वर्ड लेना है अपने को, तो फिफ्थ सिक्स सेवंथ और एट अपना टी आ गया और नाइन्थ 10th और 11th अपना ई आ गया। ये वाले अपने 4 वर्ड आ चुके हैं। ठीक है, इनसे अपने को क्या करना है, अपने को अर्थफुल वर्ड बनाने की मीनिंगफुल वर्ड कितने बन रहे हैं इनसे। तो देखो मीनिंगफुल वर्ड इनसे कितने बन जाएंगे अपने, देखो एक तो अपना बन जाएगा इससे सेंट बन जाएगा ना, SENT। एक अपना इसे बन जाएगा TENS, टेंस। और कौन सा बन सकता है अपने, और इसमें बन जाएगा अपना देखें तो NEST, नेस्ट बन सकता है। और इसमें कोई वर्ड बन सकता है क्या अपना NST। इन 4 वर्ड का यूज करना, सिर्फ एक बार ही यूज करना, बार बार यूज नहीं करना। इनसे अपना कौन सा वर्ड बन सकता है, कोई बाकी वर्ड। एक वर्ड अपना यहां से बन सकता है, एक वर्ड अपना और बनेगा इधर पे, नेट्स बन सकता है अपना, नेट्स वर्ड बन सकता है। तो 4 वर्ड इससे मीनिंगफुल बन जाएंगे। कंजिक्यूटिव वर्ड के अपने को थर्ड फोर्थ एट और 11th वर्ड का यूज करेंगे। NST वर्ड है तो उसे अपने 4 जो बने 4 वर्ड जो वो बन जाएंगे, 4 वर्ड अपने मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे। सेंट बन जाएगा अपना, टेंस बन जाएगा, नेक्स्ट बन जाएगा और नेट्स बन जाएगा। नेक्स्ट देखो,
हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कंडीशन ईच ऑफ द विच हाउ मेनी लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि जो कंडीशन वर्ड है ना अपना CONDITION, अब इसे अपने को रखना है आगे और पीछे से, यानी बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन से बताने की कितने अपने जो है वो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड आ रहे हैं। तो देखो सी कितने पे आता है, इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सी आता है 3 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, टी आता है 20 पे, आई आता है 9 पे, और ये 15 और ये 14। अब देख लेते हैं अपने, क्योंकि जब नंबरिंग अपने कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। देखो 3 से कर करेंगे तो 4 5 6 7 8 और 9, 3 और 9 का एक पेयर बन गया अपना, 10 11 कोई नहीं 15। एक ये 14 15 वाला बन गया, एक ये 14 15 का बन गया। बाकी अपने कोई पेयर बन रहा है क्या? बाकी तो शायद पेयर नहीं बन रहा, 3 ही पेयर अपने बन रहे हैं, क्योंकि 14 15 इस साइड से बन रहा है, 14 15 का भी इस साइड से बन रहे हैं, तो 3 ही पेयर बनेंगे। अपने आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 आ जाएगा, ऑप्शन ई अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब अपने पास क्वेश्चन आ चुके हैं सिलोजिज्म्स के, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने। ओनली ए फ्यू स्पीकर्स आर मोबाइल, देखो ओनली ए फ्यू स्पीकर्स जो वो मोबाइल है, तो ओनली ये इतने जो स्पीकर है ये क्या है? मोबाइल है, बाकी का अपने मोबाइल के बारे में कह नहीं सकती। ऑल मोबाइल इज लैपटॉप, जो सभी के सभी मोबाइल है ना, ऑल मोबाइल, तो ये क्या हो जाएंगे? लैपटॉप हो जाएंगे। और नो लैपटॉप इज हेडफोन, कोई भी लैपटॉप जो है ना वो हेडफोन नहीं है, यानी कोई भी लैपटॉप हेडफोन नहीं है, तो कोई भी जो मोबाइल है वो भी तो हेडफोन नहीं होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा लैपटॉप नहीं हो रहा था, उसके अंदर मोबाइल आ रहा है तो वो भी नहीं होगा। अब पूछा कि नो मोबाइल इज हेडफोन, तो ये पहला ही क्वेश्चन बन गया अपना, नो मोबाइल इज हेडफोन, तो कोई भी मोबाइल हेडफोन नहीं है, तो ये तो अपना सही हो जाएगा। दूसरा देखें, सम स्पीकर इज लैपटॉप, कुछ स्पीकर जो अब लैपटॉप है, देखो स्पीकर और लैपटॉप के अंदर इतना साझा पार्ट आ रहा है, इसमें कोई मना नहीं है, दूसरे कुछ ही पूछा है तो दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे, मतलब बोथ फॉलो हो जाएंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी ऑप्शन डी अपना राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, ओनली ए फ्यू ब्लेंडर्स आर ओवन, देखो ब्लेंडर्स को अपने बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओनली ए फ्यू ब्लेंडर्स आर ओवन, तो ये इतना तो हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। सम ओवन इज केटल, तो कुछ ओवन जो वो केटल है, सम केटल इज मिक्सर, कुछ केटल मिक्सर है। नो ओवन इज मिक्सर, देखो नो की तो कहीं भी बात ही नहीं हो रही, इधर पे अपने ऊपर स्टेटमेंट में बात ही नहीं हुई, तो पहला तो वैसे ही अपना गलत हो रहा है। दूसरे में देखो सम मिक्सर इज ओवन, सम मिक्सर इज ओवन, मिक्सर यहाँ पे ओवन यहाँ पे, फिर ये गलत हो रहा है। अब देखो दोनों में क्या चीजें पूछ रहा है कि कुछ जो है ना मिक्सर ये वाले ये ओवन हो सकते हैं क्या, और ऊपर पूछ रहा है कि ऊपर कह रहा है कि नो ओवन इज मिक्सर, यानी कोई भी ओवन मिक्सर नहीं है। दोनों बात कैसे कह सकता है? या तो ये कहे कि ये इन दोनों का आपस में बना है, ये दोनों हो ही नहीं सकते, ये बात तो बोल रहा है। बाद में क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा जो पार्ट है ना वो तो मिक्सचर हो रहा है, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो इस केस में अपने क्या लगते हैं, हमेशा आइदर लगता है, आइदर वन और टू, यानी या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, आइदर का केस यहाँ पे लगेगा, क्योंकि अभी श्योर नहीं है अपने कि एक बार तो बोल रहा है कि कोई नहीं है, एक बार बोल रहा है कि थोड़ा सा हो रहा है, तो अपने श्योर ही नहीं है, तो इसलिए आइदर का केस यहाँ पे बनेगा, या तो कंप्लीट ही बना होगा या थोड़ा सा पार्ट जो वो होगा। नेक्स्ट देखो, ओनली ए फ्यू माइक्रोवेव्स आर टोस्ट मशीन्स, देखो ओनली ए फ्यू माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स जो है वो टोस्ट मशीन्स है, ठीक है। ऑल टोस्ट मशीन लैंप, जो सारी की सारी टोस्ट मशीन है वो क्या है? लैंप है। और ऑल माइक्रोवेव आर, जो माइक्रोवेव्स है ऑल वो क्या है? डिशेस, डिश वाशर, ठीक है, तो ये अपनी डिश वाशर होगी। अब देखो अपने क्या बोला, सम डिश वाशर इज बीइंग लैंप इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ डिश वाशर जो वो लैंप हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? तो पॉसिबिलिटी क्या है? ये तो श्योर ही अपने को दिख ही रहा है कि कुछ जो ये वाली डिश वाशर है ये तो ऑलरेडी लैंप हो ही रही है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ क्या है? ये तो गलत हो जाएगा। सम लैंप इज माइक्रोवेव, कुछ लैंप जो माइक्रोवेव है, ये पार्ट जो लैंप का माइक्रोवेव के अंदर आ रहा है, तो दूसरा अपना सही हो जाएगा, तो ओनली सेकंड फॉलो। अब अपने 7 से 11 जो वो पजल है, यहाँ पे क्या पूछोगे, देयर आर 8 एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग इन 8 डिफरेंट डेजिग्नेशंस ऑफ ए बैंक बाय चेयरमैन, सीएफओ, जीएम, डीजीएम, एजीएम, मैनेजर, जूनियर मैनेजर एंड क्लरिकल, यानी 8 पोस्टें हैं, उनपे अपने अलग अलग पोस्टें हैं और उनपे अपने कोई न कोई कर्मचारी काम कर रहा होगा। और आगे क्या बोला कि ऑल द डेस्टिनेशंस गिवन आर टू बी कंसिडर इज गिवन एज ऑर्डर, एज चेयरमैन इज कंसिडर एज सीनियर मोस्ट एंड क्लरिकल इज कंसिडर एज द जूनियर मोस्ट। देखो चेयरमैन जो है ना उसको सबसे सीनियर मानना है और जो क्लरिकल है उसको सबसे जूनियर मानना है, तो इसमें बनाएंगे किस तरह से अपने इसको? देखो सबसे ऊपरी ऊपर कौन आ जाएगा? अपना चेयरमैन आ जाएगा, क्योंकि सबसे सीनियर चेयरमैन है अपना। चेयरमैन के बाद अपना कौन आ जाएगा? सीएफओ आ जाएगा।
और CFO के बाद अपना कौन आ जाएगा, GM आ जाएगा। GM के बाद अपना कौन आ जाएगा, DGM आ जाएगा। DGM के बाद अपना कौन आ जाएगा, AGM आ जाएगा। AGM के बाद अपना कौन आ जाएगा, मैनेजर आ जाएगा। मैनेजर के बाद अपना कौन आ जाएगा, जूनियर मैनेजर आ जाएगा, JM आ जाएगा। और जूनियर मैनेजर के बाद अपना क्लरिकल आ जाएगा। तो ये अपने पास 8 पोस्टें होंगी। सबसे जो अपना सीनियर होगा वो चेयरमैन होगा और सबसे जो जूनियर होगा वो क्लरिकल होगा। अब इसमें अपने को आगे कंडीशंस पढ़ने हैं और अपने इसको सॉल्व करना है। देखो, ओनली 2 पर्सन्स आर सीनियर टू बी, ओनली 2 पर्सन्स आर सीनियर टू बी, 2 ही पर्सन सीनियर है बी से, तो चेयरमैन सीनियर हो जाएगा, CFO हो जाएगा, तो बी की पोजीशन तो यहां बन जाएगी या फिर यहां बन जाएगी। 2 पॉसिबिलिटी अपने बना लेते हैं इसमें। आगे क्या बोला है, वन डेस्टिनेशन लाइज बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में एक ही है, तो इस साइड एक हो जाएगा और इस साइड ये हो जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी अपने बनाई है। द नंबर ऑफ पर्सन्स जूनियर टू जी इज सेम द एज द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी। देखो जूनियर जो जी से है ना, इतना ही पर्सन क्या है, सीनियर है सी से। तो इसमें देखो 1 2 और 3 पर्सन है, तो ऊपर देखो 1 2 3, तो सी इधर आ जाएगा। इधर ऊपर टॉप मोस्ट पे, तो सी भी बॉटम मोस्ट पे आ जाएगा इधर। आगे क्या बोला, एच इज जस्ट सीनियर टू ई, एच जो है ना वो जस्ट सीनियर है ई से, तो एच को जस्ट सीनियर बनाते हैं ई से, ठीक है। बट जूनियर टू सी, ये क्या बोल रहा है कि बट जूनियर टू सी, लेकिन एच जो है ना वो सीनियर तो है ई से, पर छोटा किससे है, सी से है, तो सी से छोटा हो सकता है इसमें, सी तो सभी बड़े होंगे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो कैंसिल होगी, ये वाली पॉसिबिलिटी अपनी चल रही है। अब इसमें एच और ई के लिए 2 यहां भी आ सकता है, एच यहां भी आ सकता है, यहां एच आ सकता है, यहां ई आ सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। आगे देखते हैं, मोर देन 4 डेजिनेशंस लाई बिटवीन एच एंड एफ, एच और एफ के बीच में मोर देन 4 है। देखो अगर मैं एच को यहां पे रखूं तो 1 2 3 4 ही बनेगी ज्यादा से ज्यादा आपके बीच में, पर ये कह रहा है कि मोर देन 4 होनी चाहिए, तो एच को फिर तो यहीं रखना पड़ेगा। एक ही कंडीशन बनती है एच और ई की, यहां रखूंगा तो देखो 1 2 3 4 5 मोर देन 4 होगी, किसके बीच में, एच एंड एफ के बीच में, तो एफ अपना यहां पे आ जाएगा। डी इज जूनियर टू ई, तो जी जो वो डी जो वो जूनियर है किसे, ए से, तो ए यहां आ जाएगा, डी अपना यहां आ जाएगा, तो ये अपना एक राइट अरेंजमेंट बन जाएगा। अब अपने इस पे क्वेश्चन देख लेंगे, हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू एच, एच से जूनियर कितने हैं, सिर्फ एक ही पर्सन है एच से जूनियर टू ई, तो ऑप्शन बी अपना जो वो राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 are alike in a certain way and hence they are group, which one of the following does not belong to the group, ए और एफ। ए और एफ देखते हैं अपनी कहां पे है, ए और एफ देखो कोई पर्सन नहीं है इन दोनों के बीच में। आगे बोला बी और ए, बी और ए के बीच में कोई पर्सन नहीं है क्योंकि बी और ए इधर पे है। और आगे क्या बोला, एच और डी बोला है, तो एच और डी के बीच में कोई पर्सन नहीं है, एच और डी अपना इधर पे है। आगे क्या बोला, जी और ए और ई और एच, जी और ए के बीच में, ई और एच के बीच में कोई पर्सन नहीं है, पर जी और ए के बीच में देखो पर्सन होंगे, तो अलग कौन सा हो गया, फिर जी और ए हो गया अपना, जी और ए अलग से हो गया। हाउ मेनी डेस्टिनेशंस गैप आर बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितने पर्सन है देख लेते हैं। ए और डी के बीच में 1 2 3, 3 पर्सन है, तो 3 अपना हो जाएगा 3, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट सीनियर टू बी, जस्ट सीनियर टू बी, बी से जस्ट सीनियर कौन है, ए है अपना, तो ए अपना आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी ए है और जस्ट सीनियर भी ए। हु अमंग इज द एजीएम, एजीएम कौन है, एजीएम देख लेते हैं अपने कौन है जी, एजीएम यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है, जी दिखाई दे रहा है मेरे को एजीएम, ये रहा जी एजीएम अपना जी, तो आंसर क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा, ऑप्शन सी जी। तो ये अपने 5 क्वेश्चन हो गए। अब अपने डायरेक्शन से क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं अपने। पॉइंट ई इज, देखो सबसे पहले आप लोग को अगर ये डायरेक्शन नहीं समझ में आए तो आप लोग इस तरह से बना लिया करो, कि आप लोगों को अगर कहीं पे भी दिक्कत हो इस तरह से चीजें बना लिया करो। ये नॉर्थ हो गया अपना, ये साउथ हो गया अपना, और ये वेस्ट हो गया अपना, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट ई इज इन 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, जो पॉइंट ई अपना है ना वो नॉर्थ में है कितना, 15 मीटर, और किसके, पॉइंट डी के है, ठीक है। आगे क्या बोला, पॉइंट एफ इज इन 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, तो पॉइंट डी और सी की बात हो रही है, पॉइंट ए और एफ की बात हो रही है, पॉइंट पी और ए की बात हो रही है, पॉइंट ई और पी की बात यहां पे हो रही है लास्ट में। पॉइंट ई इज इन 20 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी के ईस्ट में है कौन, ई, तो पॉइंट पी इधर कहीं पे बनेगा और उसके 20 मीटर में पॉइंट ई आएगा अपना, तो पॉइंट पी को इधर बनाते हैं कहीं पे और 20 मीटर इधर लेके आते हैं। अब पॉइंट पी से यहाँ पे रिलेट कौन सी हो रही है इन्फॉर्मेशन, ये वाली हो रही है, पॉइंट पी इज 20 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट पी जो है ना वो ए के साउथ में 20 मीटर, तो साउथ में हो जाएगा कितना, 25 मीटर है, किसके, ए के,
तो ये वाला बन जाएगा। इससे ऊपर अपने चलेंगे तो पॉइंट ए इज इन 35 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। तो ए जो है ना वो ईस्ट में है किसके, पॉइंट एफ के, कितना 35, तो पॉइंट एफ अपना इधर पे बनेगा और 35 इधर पे आ जाएगा अपना। नेक्स्ट देखो पॉइंट एफ इज इन 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। एफ जो है ना नॉर्थ में है किसके, सी के 20 मीटर। तो देखो 25 तो ये था तो 20 ये हो जाएगा और सी इधर पे आ जाएगा। अब ये जो है ना यहाँ पे यहाँ जाएंगे तो ये तो 35 है ही है, ये 5 मीटर यहाँ पे बचा हुआ है, ये याद रखना अपने को, क्योंकि इसी से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अब देख लेते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट एफ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। पॉइंट पी की रिस्पेक्ट में एफ की डायरेक्शन क्या है, तो पॉइंट पी तो देखो यहाँ पे है, इसकी रिस्पेक्ट में डायरेक्शन कौन सी है यहां से देख लिया करो अगर नहीं समझ में आए तो। पॉइंट मान लो ये पी यहाँ पे है, पॉइंट पी यहाँ पे है तो एफ अपना इस साइड में है, तो नॉर्थ और वेस्ट अपनी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट अपना ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट देखो फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सर्टेन वे। तो अपने को बताना है कि कौन सा जो ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा। तो सी और पी में देखते हैं क्या है। देखो सी अपना यहाँ पे है सी तो, और पी अपना यहाँ पे, तो इस तरह की डायरेक्शन चल रही है, यानी सी जो वो पी के वेस्ट और नॉर्थ में आ रहा है। आगे देखते हैं ए और ई की बात करें तो ए और ई भी सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ए और ई भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। आगे देखें अपनी ए और सी की बात करें तो ए और सी तो अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ए और सी अपना आंसर बन जाए क्योंकि ये इन दोनों से अलग कर रहा है। पर पी और डी चेक कर लेते हैं। पी और डी अपनों ने चेक किया, फिर से पी और डी सेम डायरेक्शन आ रहे हैं, तो अब अपने श्योर हो चुके हैं कि यही अपना आंसर होगा, यही अलग होगा ग्रुप से। अब चाहो तो एफ और ई चेक भी कर लो, एफ और ई आप चेक करोगे तो देखो सेम डायरेक्शन बन रही है एफ और ई की भी, तो अपना राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो इफ पॉइंट एक्स इज 20 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। देखो पॉइंट सी के साउथ में कौन है, एक्स है 20 मीटर। देखो पॉइंट सी कहां पे है, पॉइंट सी तो यहां पे है, ठीक है। इसके अगर मैं साउथ में बनाऊं तो देखो इस साइड जाएंगे अपने साउथ में। अब साउथ में अगर जाऊं तो 5 मीटर चला, मेरे को 20 मीटर चलाना है, ठीक है। यहां से 5 मीटर चला मैं और 15 मीटर ये चले गया, तो इस पॉइंट पर आ गया एक्स अपना 20 पे, यानी डी के एकदम इक्वल में आ गया अपना। इसको हटा देते हैं एक बार अपने। अब देखो यहां से अपने को चलाना है, ठीक है। यहां से चला तो यहां पे आ गया एक्स अपना, और ये 20 मीटर चला गया क्योंकि 5 ये चला और 15 ये चला, तो टोटल 20 मीटर चले गया यहाँ से सी से, ठीक है। सी से टोटल 20 मीटर की दूरी यहाँ पे है एक्स की। इसने पूछा क्या आगे, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड डी। एक्स और डी के बीच में टोटल डिस्टेंस उसने पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 35 ये होगी, 20 ये होगी, तो ये कितनी होगी 55 होगी। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा 55 मीटर, ऑप्शन सी। सम बनाना आर ऑरेंज। देखो यहाँ पे अपने फिर सिलोजिज्म के क्वेश्चन दिए हुए कि सम बनाना आर ऑरेंज, तो कुछ बनाना जो है वो ऑरेंज है, ठीक है। ऑल ऑरेंज आर एप्पल, ऑल ऑरेंज और एप्पल। अब अपने को कंक्लूजन दिया कि सम बनाना आर नॉट एप्पल, तो कुछ बनाना जो है वो एप्पल नहीं है, ऐसा है क्या, कुछ बनाना जो वो एप्पल नहीं है, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो पहले तो गलत हो जाएगा। सम ऑरेंज आर बनाना, क्या कुछ ऑरेंज जो है वो बनाना है क्या, ये तो हो रहा है जी, कुछ ऑरेंज बनाना तो ऑरेंज, ओनली अपना सेकंड जो है वो अपना आंसर बन जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो यहाँ पे अपना कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसको आप लोग जल्दी से बनाइए और देखते हैं कितना जल्दी आप लोग फास्ट इसका जो आंसर कर पाते हो। ओनली ए फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ। देखो ओनली ए फ्यू ईस्ट, तो ओनली ए फ्यू ईस्ट यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। फ्यू नॉर्थ आर साउथ, कुछ नॉर्थ जो वो साउथ है, ऑल साउथ आर वेस्ट हो गया अपना, ठीक है। पहला है कि ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, यानी ये पूरा का पूरा जो ऑल ईस्ट है वो नॉर्थ हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या, ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि ओनली बोला है तो यहाँ पे कुछ पार्ट अर्थ का जो है वो नॉर्थ नहीं होगा, तो ईस्ट का जो है वो नॉर्थ नहीं होगा। और ये बोल रहे कि ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, जो कि नहीं होगा। सम ईस्ट आर बेस्ट, कुछ ईस्ट जो है वो बेस्ट है क्या, ईस्ट और बेस्ट तो दूर दूर है, तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, नाइदर वन और नॉर सेकंड। नेक्स्ट देखो, ओनली फ्यू सॉन्ग्स आर मेलोडी, ओनली फ्यू सॉन्ग्स आर मेलोडी, तो केवल कुछ ही सॉन्ग जो वो मेलोडी है, बाकी के बारे में तो पता नहीं। ओनली फ्यू मेलोडी आर फिल्म, कुछ ही जो मेलोडी है वो फिल्म से, बाकी के बारे में फिर से नहीं पता। नो फिल्म इज अवार्ड, कोई भी फिल्म जो वो अवार्ड नहीं है, ठीक है। अब कंक्लूजन पूछा कि ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये सभी के सभी सॉन्ग जो वो फिल्म हो सकते हैं, ऐसी संभावना है क्या, ऐसी संभावना तो है। ये सॉन्ग्स को पूरे को पूरे उठा के मैं यहाँ फिल्म में रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेलोडी को बोलता तो नहीं रख सकता था, पर सॉन्ग को फिल्म में रख सकता हूं मैं। सम मेलोडी आर नॉट अवार्ड, तो कुछ मेलोडी, ये वाली जो मेलोडी है जो फिल्म के अंदर आ रही है, क्योंकि अवार्ड और फिल्म का मना है, अगर अवार्ड और फिल्म का मना है तो ये फिल्म के अंदर कुछ पार्ट मेलोडी का आ रहा है, तो ये भी मना होगा, तो ये भी सही हो गया। तो बोथ कंक्लूजन आर फॉलो।
नेक्स्ट, अब अपने इनइक्वालिटी की क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनइक्वालिटी है। यहाँ पे पूछा कि क्यू बड़ा है क्या इससे, देखो क्यू और एस के बीच में अगर जाएंगे तो बड़ा का साइन तो नहीं आ रहा, तो ये तो गलत हो गया। एस और क्यू बराबर है क्या, बराबर भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइदर आ जाएगा। देखो बड़ा और बराबर का साइन है और बराबर का साइन है, ये पूछ रहा बड़ा है, एक बार पूछ रहा एक बार पूछ रहा बराबर, दोनों में से एक ही होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, तो आइदर आ जाएगा, आइदर वन। इसमें देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट ये भी है कि क्यू जो वो जे से बड़ा है, देखो जे और क्यू के बीच में साइन आ गया ना सिंगल, तो ये बड़ा हो गया अपना। आर बड़ा और बराबर है क्या, और एल छोटा और बराबर है क्या, एल और आर के बीच में जाएंगे तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइन आएगा, गलत हो गया, ओनली फर्स्ट अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जी बड़ा है क्या एक्स से, जी तो बड़ा हो रहा है जी एक्स से, सिंगल साइन आ गया। ओ बड़ा है क्या हमसे, ओ बड़ा हो रहा है क्या हमसे, ओ तो अपना बड़ा हो रहा है हमसे, तो दोनों सही हो जाएंगे, बोथ फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अब 8% अपने को दे रखे 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, सम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है सेम ऑर्डर में है, तो अपने एटमोस्ट 2% आर बाइंग प्रोडक्ट बिफोर एप, एटमोस्ट है यानी कम से कम 2% तो होंगे एप से पहले, तो 1 और 2% तो कम से कम एप से पहले होंगे ही होंगे, ठीक है। एटमोस्ट 2% आर बाइंग प्रोडक्ट बिफोर एफ, ठीक है। ओनली 1% इज बाइंग बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में एक ही पर्सन है, तो दोनों कंडीशन लेके चलते हैं अपने। सी इज बाइंग जस्ट बिफोर एच, सी जो वो जस्ट बिफोर एच के, और 1% इज बाइंग बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक ही पर्सन है, इधर पे नहीं बनेगा, इधर पे बनेगा, सी और डी के बीच में, इधर पे बन सकता है क्या, सी और डी के बीच में एक पर्सन नहीं बन सकता, पर सी के ठीक नीचे आ जाएगा एच अपना। और ए इज बाइंग जस्ट बिफोर ई, ए जो है ना जस्ट बिफोर है ई के, तो यहां बन सकता है ए और ई। और बी इज बाइंग बिफोर जी, बी जो है ना वो बाय कर रहा है किसके बाद, जी के तो बाद कर रहा है, जी के तो बाद कर रहा है, फिर बी इज बाइंग बिफोर जी, ठीक है। बी जो है ना वो जी से तो पहले कर रहा है, और ई के बाद, आफ्टर ई बोला तो ई के बाद कर रहा है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा। इससे आप लोगों के 5 क्वेश्चन बनेंगे 21 से 26 तक के। तो अब क्वेश्चन इजी होंगे कि जी और ए के बीच में कितनी है, डी से ठीक पहले कौन से, ये वाले क्वेश्चन बनने हैं, सिर्फ आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, बाकी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो 27 से 31 तक आपका ये रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। इसको अपने एक बार स्किप करते हैं, आगे देखते हैं, एक बार ये वाला अपने कर लेते हैं, फिर अपने कोडिंग डिकोडिंग कर लेंगे। इसमें क्या बोला है कि देखो यहाँ पे एक सीरीज दी होती है, जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, उसमें आप लोगों के अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, और अपना इसको मिसलेनियस सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके सिंबल्स होते हैं वो भी होते हैं, तो तीनों चीजें इसमें होती है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली प्रेसिएड बाय एन अल्फाबेट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। तो इसमें क्या पूछा है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है, जिनसे पहले अक्षर है और बाद में प्रतीक है, ये अपने को बताना है। तो संख्या देखो, अक्षर संख्या प्रतीक देखो, अक्षर संख्या प्रतीक एक तो ये हो गया अपना अक्षर संख्या प्रतीक, अक्षर संख्या प्रतीक नहीं हो रहा अपना, बाकी और देखते हैं। अक्षर के बाद संख्या होनी चाहिए, अक्षर संख्या प्रतीक ये वाला हो गया एक, दो, बाकी अपने देखते हैं अक्षर के बाद संख्या, अक्षर के बाद संख्या और बाद में प्रतीक, तो 3 हो जाएंगे अपने, 3 आ जाएगा आंसर 3। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल द रिजल्टेड इफ ऑल द नंबर्स इन द सीरीज आर एडेड एंड डिवाइडेड बाय 5, देखो सारे नंबर को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देना है। देखो 6 और 1 7 और 2 9, 9 और 3 कितने हो गए अपने पास 12, 12 और 5 कितने हो गए अपने पास 17, 17 और 4 अपने पास 21, 21 और 8 अपने पास 29, 29 और 7 अपने पास 36 और 9 45 को अगर 5 से डिविजिबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, डी अपना आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब द फर्स्ट 2 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आर रिमूव्ड, लेफ्ट हैंड से जो 2 एलिमेंट है ये रिमूव कर देते हैं अपने। देन हाउ मेनी लेटर आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, तो इसमें पूछा कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनसे ठीक पहले प्रतीक है और बाद में संख्याएं हैं। अब इसमें देख लेते हैं अपने कि अक्षर के पहले प्रतीक होना चाहिए, इन दोनों को हटा देंगे और उसके बाद अपने को बताना है कि अक्षर के पहले क्या होना चाहिए प्रतीक। तो देखो ये प्रतीक यहाँ पे अक्षर से पहले तो नहीं है, ये प्रतीक अक्षर से पहले है पर बाद में संख्या क्या नहीं है, ये प्रतीक अक्षर से पहले और बाद में संख्या क्या नहीं है, ये प्रतीक जो है वो अक्षर से पहले है क्या नहीं है, ये वाला प्रतीक भी नहीं है, तो प्रतीक जो है वो अक्षर से पहले होना चाहिए और बाद में संख्या होनी। तो देखो ये अपना हो गया प्रतीक, ये हो गया अक्षर, ये हो गया संख्या, तो एक तो ये बन गया अपना। आगे देखते हैं, प्रतीक के बाद अक्षर फिर संख्या नहीं है, प्रतीक के बाद अक्षर फिर संख्या नहीं है, प्रतीक के बाद अक्षर फिर संख्या एक, ये बन गया अपना, 2 तो बन गए अपने पास।
कोई और भी बन रहा है क्या देख लेते हैं। ये दो तो उठाई देने अपने को, ये 2 एलिमेंट्स आर रिमूव, ठीक है। तो ये अपना प्रतीक है, ये अक्षर है और ये संज्ञा, ये प्रतीक अक्षर संज्ञा, ये बन गया, 3 बन गए अपने। तो राइट आंसर अपना सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। Which of the following element is 17th from the left of the 7th element from the right end? देखो राइट एंड से जो अपना कौन सा बोला इसने, which of the following element is 7th to the left of the 17th element? देखो 17वां जो राइट से उसके साथ में बाएं कौन सा है, तो 17 और 7 ये कितने हो गए अपने, 24 हो गया। तो राइट से 24 देखना है अपने को, देख लेते हैं जी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 17 24 अपना यहां पे बन रहा है, एंड बन रहा है क्या, या अपने कहीं पे गलती कर दी। दोबारा से देख लो, 2 ये हो गए अपने पास, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 और 2 24, एन बन गया अपना। तो एन तो इधर पे है ही नहीं, तो नन ऑफ दी जो अपना ऑप्शन हो जाएगा एन, एन अपना राइट बन जाएगा। तो ये अपने हो चुके हैं। अब अपने कोडिंग डिकोडिंग के जो 5 क्वेश्चन रहे हुए थे उन पे अपने कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अपने को सिर्फ और सिर्फ कोड को डिकोड करना है, बाकी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं रखे, क्योंकि कोड डिकोड करना सीखे तो बहुत ईजी है। मेरा जो मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है, और ये मेथड आप लोग एग्जाम की ड्यूरिंग लगाना। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना था कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, देखो सबसे पहले जो पहली लाइन है उसको आप लोग एग्जिटीज लिख लो। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे क्लब है ना, क्लब आपने लिख लिया, उसके बाद आपने हाउस यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद आपने नियर यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ये तो इजी है, पर जब कभी आपको थोड़ा सा भी मॉडरेट मिलेगा ना, तो ये मेथड लगाओगे तो डेफिनेटली आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो दूसरी लाइन में अपने गए बोथ आ गया अपने पास, तो नया वर्ड बोथ आ गया, दोबारा से तो बोथ अपने लिख लेंगे। क्लब आ गया अपने पास, तो क्लब तो पहले से ही आया हुआ था, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। व्यू आ गया अपने पास, तो व्यू अपने पास नया वर्ड आ गया। नियर अपने पास पहले से था, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो क्लब और नियर 2 आए हैं ना सेकंड लाइन में, 2 ही फर्स्ट लाइन में थे, तो इन दोनों का कोड कहीं ना कहीं कॉमन होगा। तो फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में 2 कोड कॉमन कौन से हो रहे हैं, एक तो अपना हो रहा है ओएक्स कोड, एक हो रहा है ओटी। तो ओएक्स यहाँ पे आ जाएगा और ओटी भी यहाँ पे आ जाएगा, ओएक्स यहाँ पे आ जाएगा, ओटी यहाँ पे आ जाएगा, पता नहीं दोनों में से कौन किसका होगा। थर्ड लाइन में जाएंगे तो मेक आ जाएगा, मेक पहला कभी आया क्या, पहले कभी नहीं आया, तो इसको लिख दो मेक थर्ड लाइन का। लोकेटेड, लोकेटेड पहले आ चुका है, ये रहा ये वर्ड, तो लिखने की जरूरत नहीं है। हाउस पहले आ चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है। व्यू पहले आ चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो फर्स्ट और थर्ड लाइन के अंदर 2 कोड कॉमन होंगे, वो कौन कौन से होंगे, या तो ओएल होगा आपका और एक आपका जीपी होगा, ओएल और जीपी होगा। तो ओएल यहाँ पे आ जाएगा और जीपी यहाँ पे आ जाएगा, ओएल यहाँ पे आ जाएगा इधर में और जीपी यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड और थर्ड में एक कोड अपना कॉमन होगा, वो कौन सा होगा, वो एसक्यू होगा। और थर्ड लाइन के अंदर सिर्फ एक ही कोड बचेगा, वो होगा एनके, ठीक है, ये वाला कोड। अब सेकंड लाइन के अंदर एक ही वर्ड बचा है, एक ही कोड कोई होगा यहाँ पे, वो कौन सा होगा, एम्प्टी कोड होगा, तो बोथ का कोड एम्प्टी बन जाएगा। फोर्थ लाइन की बात करूं तो नियर मेरा वर्ड ऑलरेडी आ चुका है, जो कि फर्स्ट लाइन के अंदर आया था और यहाँ पे इधर लगा हुआ था, ठीक है। क्लब वर्ड जो पहली लाइन के अंदर आ चुका है। व्यू का कोड ऑलरेडी अपने निकाल लिया। अब एरिया बचा है, एक एरिया का कोड आ जाएगा। एरिया का कोड क्या आ जाएगा यहाँ पे, टीएम आ जाएगा। बाकी तो ये दोनों यहाँ पे या लगेगा, तो इन 4 के बीच में तो या लग रहा है, ठीक है, कोई भी अपने डिसाइड नहीं कर सकते, बाकी इनका कोड बन जाएगा। अब आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लेगा कि बोथ का कोड बताओ, व्यू का कोड बताओ, और क्लब और बोथ दे देगा, और दोनों में से यहां से एक ऑप्शन उठाएगा वो, ठीक है। मान लो इसे उठा लिया उसने कि ओएक्स और एमटी, ये 2 अपनों ने इधर से उठा लिए, ठीक है। तो ये पूछ लेगा कि अब क्लब दे देगा ऑप्शन में, क्लब और बोथ दे देगा, ठीक है। बाकी में आप लोगों को व्यू बोथ दे देगा, मेक बोथ दे देगा, एरिया बोथ दे देगा, तो आप लोगों का ऑप्शन तो यही बनेगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। और ये जो मैं मेथड बता रहा हूं लिख के करने वाला, ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे या लग रहा है, जब या लग रहा है तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। अगर या ना लग रहा हो तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, पर जब या लगता है ना, फिर उसमें गलती के चांस रहते हैं। और आप लोगों को पता है कि आईबीपीएस के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है, तो एक गलत होने पे भी आप लोगों को पता है क्या होता है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग गलती के चांस ना करो, एक भी अपनी रीजनिंग के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए लिख के करो, बेस्ट मेथड ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 4 बजे, आप लोग जुड़ जाना। एसबीआई क्लरिकल जो प्रीवियस ईयर मैथ्स का पेपर है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।